नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया यहाँ के लोगों ने कि गोपाल मंडल गोपालपुर का विधायक, हम तो बिहार का राजनीति करते हैं, भागलपुर जिला को हमें थाम, हमको सूचना देती थी, ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। इसने बदनामी है हमारे एनडीए गठबंधन शैलेंद्र जी का, उन्होंने चदरा हटवा दिया, मिट्टी हटवा दिया, सब कुछ, लेकिन ध्यान नहीं दिया। चूँकि लोगों के दिमाग में बैठ गया है ये बैकवर्ड इलाका है, वो भूमिहार फॉरवर्ड है, उन्होंने बर्बाद कर दिया बैकवर्ड। मतलब बैकवर्ड इलाका था, ये भूमिहार विधायक उन्होंने खत्म कर दिया। और सांसद का कोई ठिकाने नहीं, वो कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं, जीता तो दिए हम लोग, उसको कोई जरूरत नहीं है। अब पब्लिक 5 साल तक मरे कि जिए, कुछ हो जाए, सांसद को कोई मतलब नहीं। हाँ, मर जाए उससे कोई मतलब नहीं। विभाग की लापरवाही है, मरम्मती नहीं। सिलेंडर कहीं भी जाए, मैं ये पूरा रोड बनवा दूंगा जमालदीपुर तक, कोई सिलेंडर से मतलब नहीं। और हम बिहार का राजनीति करते हैं ना, पूरे जिला का राजनीति करते हैं, तो इस इलाके के लोगों को पता ही नहीं था गोपाल मंडल के निकट जाए, मेरे निकट आता तो ये होता ही नहीं। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा अपने रौद्र रूप में है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ जहां गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से नवगछिया का गोपालपुर प्रखंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर नवगछिया का राघोपुर पंचायत भी इससे अछूता नहीं है। दरअसल बीते दिन जहानवी चौक से बेहपुर के लतीपुर जाने वाली 14 नंबर सड़क के बीच में सुलिस गेट पर पानी का दबाव बढ़ जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि जानवी चौक से महादेवपुर घाट के बीच में 3 साल पहले बांध की तरह डायवर्जन बनाया गया था, जो कि बीती देर रात गंगा नदी के तेज बहाव में कट जाने पर सुलिस गेट पर दबाव आ जाने से सड़क टूट जाने का खतरा बढ़ने लगा है। ये सुलिस गेट बना था 1998 के बाद, और तब से ये सुलिस गेट था। पिछले साल जब इंजीनियर साहब जीते तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जल निकासी के लिए हम अंडरग्राउंड नाली बनवा देते हैं, लेकिन 4 साल गुजर गया, आज तक नाली बना नहीं। और ये जो ये था, इसमें गेट लगा हुआ था, हालांकि जर्जर था, लेकिन उसको जो निकाला गया था आज तक लगा नहीं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, तमाम जनप्रतिनिधियों ने और मैंने भी कई बार एसडीओ से डेलीगेशन दे करके ये कहा गया कि इस गेट को बंद करिए, अन्यथा अगर बाढ़ आ गया तो आप नहीं रोक पाइएगा, लेकिन आज तक किसी पदाधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कई बार आकर के जांच करके गए, वो पिछला जो डीएम के समय में ये था, तो उसने डीएम साहब सुब्रत राय या कौन थे, उसने खुद आकर के कहा था कि मैं सुलिस गेट बनवा दूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। यही घटना है, इससे खरीक प्रखंड का आधा हिस्सा, नवगछिया प्रखंड का शेष हिस्सा। क्षति तो करोड़ों का है, क्षति का क्या कहना। केला की खेती है, वाणिज्य की फसल है, सब्जी है, खेती है, बारी है, सारा चीज़ है। यहाँ तो क्षति बहुत होगा, और ज़्यादा अगर एक हाथ पानी बढ़ा तो 14 नंबर रोड भी क्षतिग्रस्त होगा। पहले एक्टिव रहता तो आज ये पहले अगर यदि 14 नंबर और पानी बढ़ा तो 14 नंबर टूटेगा, और इसके बाद तो एनएच जो है वो उस पर पानी जाएगा। 33 राहत कार्य क्या हो रहा है? राहत कार्य तो लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसका समुचित जो व्यवस्था होनी चाहिए, गेट बना के डालने की बात होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। हम लोग दे रहे हैं, बोरा दे रहे हैं जन सहयोग से, है ये प्रशासन का ही बोरा है, लेकिन हम लोग जन सहयोग से करा रहे हैं। लड़के लोग लगे हुए हैं, सबसे तो बेसी 2 बजे रात से लड़के लोग खट रहे हैं। मैं उनको इस राहत कार्य में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बांध टूट गया था? बांध नहीं, प्रोटेक्शन बांध नहीं होता है, डाइवर्सन जिसको कहते हैं, वो बांध टूटा, बांध नहीं टूटा। यहाँ तक तो पानी आता ही था, प्रोटेक्शन बनाया गया था, वो कमज़ोर था, टूट गया। वो पिछले बार में प्रोटेक्शन बांध बनाया गया था, इस बार तो कुछ किया ही नहीं प्रशासन ने। यही बात है। मैं भाकपा माले जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल। तो वहीं बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक गोपाल मंडल पहुंचे और लोगों से उनका हाल जाना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया। इस दौरान गोपाल मंडल ने कहा कि इस बाढ़ से पूरा इलाका ही प्रभावित होगा। अब कितना भी रोकने का प्रयास किया जाएगा, ये नहीं रुकेगा। हमको सूचना नहीं दिया गया लोगों के द्वारा। हम बिहार की राजनीति करते हैं, भागलपुर जिला को हम ही थामे हुए हैं। यदि हमको सूचना देते तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसमें हमारे एनडीए गठबंधन की बदनामी है
विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने यहां से चदरा मिट्टी हटवा दिया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उनके प्रति पूरा शिकवा शिकायत है। कई लोग नहीं, इलाका ही ध्वस्त हो गया। अब कितनों रोकेगा, ये रुकने वाला नहीं है। तब तक ये पानी फुल हो जाएगा। अब फिर सुलिस गेट है ना, उधर से पानी आती नहीं है। सुलिस गेट का कोई महत्व नहीं। हमको सूचना नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया यहाँ के लोगों ने कि गोपाल मंडल गोपालपुर का विधायक, हम तो बिहार का राजनीति करते हैं, भागलपुर जिला को हम ही थामते हैं। हमको सूचना देती थी, ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता है। इसने बदनामी है हमारे एनडीए गठबंधन शैलेंद्र जी का। उन्होंने चदरा हटवा दिया, मिट्टी हटवा दिया, सब कुछ, लेकिन ध्यान नहीं दिया। आज डूबा, उनकी बदनामी हो रही शैलेंद्र इंजीनियर का। ये बिहपुर के विधायक हैं। अब बिहपुर का ये कार्य क्षेत्र है, पूरा उनका शिकवा शिकायत है। उन कभी ध्यान दिए ही नहीं। और चूँकि लोगों के दिमाग में बैठ गया है ये बैकवर्ड इलाका है, वो भूमिहार फॉरवर्ड है, उन्होंने बर्बाद कर दिया बैकवर्ड को। ये लोगों का शिकायत है, हमारा शिकायत नहीं है। मतलब बैकवर्ड इलाका था, ये भूमिहार विधायक उन्होंने ख़त्म कर दिया। और सांसद का कोई ठिकाने नहीं, वो कहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं। जीता तो दिए हम लोग, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब पब्लिक 5 साल तक मरे कि जिए, कुछ हो जाए, सांसद को कोई मतलब ही नहीं। पानी में डूबे जा, हाँ, मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या लग रहा है सर? अब देखिए, अभी तो कार्यरत है, विभाग की लापरवाही है। विभाग को 11 बजे या कल शाम से ही कह रहा है इसको बंद कीजिए, इसमें चदरा दीजिए या प्लास्टिक देके तब बोरा डालिए, जब कुछ चल रहा था। वो मोबाइल पर जेई था, कौन मोबाइल पर इंगेज था, सब कुछ था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ये दशा हो गया। सरकार से क्या कहेंगे? अरे सरकार से कहेंगे, सरकार से मुआवजा दिलाएंगे, आपदा विभाग से संपर्क करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो तैयार ही है। जो क्षति होगा, ये तो क्षति तो जब डूबता है उसका तो तय किया हुआ है। जिसका फसल खत्म होगा तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। अगर गांव डूब जाएगा, गांव वाले को रिलीफ दिया जाएगा। बहुत मुख्य सड़क है ये, अगर ये टूट जाता कई क्षेत्र नौगछिया अनुमंडल तक पानी। हाँ भाई, ये तो घूम के चला जाएगा, यही समझिए। अगर वो जमालदीपुर लागत टूट गया तो फिर उधर घुस जाएगा। ये तो नाचते जाएगा इधर, हम लोगों की तरफ भी कलवरिया में जाएगा, कलवरिया से झूम के इधर आ जाएगा। जल संसाधन विभाग की लापरवाही है। जल साधन लापरवाही किसका दे सकते हैं? ये तो सबसे पहले मैं बोल दिया, शैलेंद्र इंजीनियर को ये चदरा हटवाना ही नहीं चाहिए। मिट्टी हटवाए थे, तुरंत इसको बंद करता है। इसमें सुलिस गेट का कोई ज़रूरत नहीं है, उधर से पानी आती नहीं है। अब जो पानी गया फंसिए जाएगा, लोग फसल नहीं बॉक कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये उनकी लाचारी कहिए, व्यवस्था कहिए, या क्या सुस्तपन के कारण साहब। इधर कई केला की फसल है, सब्जी का फसल है, सब डूब जाएगा। सब डूब गया तो डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। केला के फसल में थोड़ा भी पानी जाएगा, केला सूख जाएगा, सब्जी तो गल ही जाएगा। ये बड़ा महंगाई का मुकाबला करना पड़ेगा। आपके स्तर से क्या पहल किया जाएगा? हमारे स्तर में बोले, हम आपदा विभाग से संपर्क करेंगे और जिनका फसल नाश हो रहा है, जिसके गांव में पानी गया होगा, वो सबको रिलीफ दिलाएंगे, मुआवजा दिलाएंगे। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इसके मरम्मती के लिए फिर मरम्मति नहीं, शैलेंद्र कहीं भी जाए, मैं ये पूरा रोड बनवा दूंगा जमालदीपुर तक। कोई शैलेंद्र से मतलब नहीं। और हम बिहार का राजनीति करते हैं ना, पूरे जिला का राजनीति करते हैं, तो इस इलाके के लोगों को पता ही नहीं था गोपाल मंडल के निकट जाए। मेरे निकट आता तो ये होता ही नहीं। बहरहाल इससे खरीक और नवगछिया प्रखंड के कई गांव में पानी प्रवेश करने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही हजारों एकड़ में लगे फसल की भी बर्बादी होने की संभावना है, जिससे लगभग दर्जनों गांव पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की रिपोर्ट।